देखो, भगवान अवतार हैं और अवतार लेकर जब भगवान आते तो उनकी एक विशेषता है, क्या? 16 वर्ष से अधिक उनकी उम्र नहीं बढ़ती, चाहे 1000 साल रहे, पर उम्र जो 16 वर्ष की आके ठहर गई उतनी ही रहेगी। आप कहेंगे ये हो ही नहीं सकता, उम्र कहीं ठहरती है? सही बात है, उम्र कहीं ठहरती है, ऐसा हो नहीं सकता। हमने कहा भगवान की उम्र वैसे ही ठहर जाती है जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है। क्यों भाई, शरीर का कद ठहरता है कि नहीं? अब कोई ठिकने रह गए तो रह गए, फिर नहीं बढ़ेंगे, चाहे जितनी ताड़ आसन लगा, नहीं होता। और जो लंबे हैं हो गए, अब ये ठिकने नहीं हो सकते, हालांकि उनकी समस्याएं भी होती। एक लंबा आदमी गया तो किसी से कुछ खरीद रहा था, तो एक फल बेचने वाले से बोला, ये नींबू कितने के दिए? नींबू टोकरी में भरे थे। नींबू कितने के दिए? कैसे दिए नींबू? सो हाथ जोड़ गए से देख के बोला भाई साहब झुक के देखो, संतरा है। तो बोलो लंबे आदमी की है समस्या की नहीं? अच्छा, ठिकने कद के आदमी की भी समस्या है। एक अध्यापक थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, बहुत ठिकना कद था, छोटे कद के थे। अब वो जब किसी विद्यार्थी से नाराज हो जाए और उसको डांटना पड़े, उन्हें कान पकड़ के तमाचा लगाना पड़े, तो कद इतना उसके गाल तक हाथ ही ना पहुंचे उसके, तो विद्यार्थी चल चबूतरे पे चले चबूतरे, खुद चबूतरे पे खड़े होते तब उसकी पिटाई कर। तो छोटे आदमी की भी समस्या है। अच्छा बोलो, हम लोगों के कद ठहर जाते हैं कि नहीं? जैसे हम लोगों के कद ठहर जाते हैं, ऐसे ही भगवान की उम्र ठहर जाती है। वे बड़े नहीं होते, इसीलिए तो किशोर किशोरी, बसवानु किशोरी, जनक किशोरी, नंद किशोर, दशरथ किशोर। हाँ? माता मीरा कहती है, नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया, नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया, भगवान नित्य है। एक सज्जन हमसे कहने लगे, भगवान कृष्ण को आप भगवान मानते हो? अरे उनका वो भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, व्यास जी की वाणी है।
बोले हमको तो वो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? बोले ये अच्छे आदमी का लक्षण है, इसके घर से माखन चुराना, उसके घर से माखन चुराना, गोपियां नहा रही हो तो चीर चुराना, ये अच्छे आदमी के लक्षण नहीं, बेकार है ये बात। आप लोग इसको कथा में कहते हैं, हमें तो नहीं लगते, अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा जिस ग्रंथ में ये लिखा है कि भगवान ने माखन चुराया, चीर चुराया, उसी ग्रंथ में यह लिखा है कि इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और काली नाग के फण पर नृत्य किया, लिखा है कि नहीं? सब बोले ये झूठी बात है। तो हमने कहा एक काम करो, अगर तुम्हें ये गोवर्धन उठाना काली नाग के फण पर नृत्य झूठा लगता है तो चीर चोरी माखन चोरी को भी झूठ समझो, तुम्हें सिरदर्द ही नहीं होगा, झूठ ही है। तुम्हें सिरदर्द नहीं होगा, दूसरे को नहीं होगा, काहे झूठ समझो। तब उनका तर्क सुनो, नहीं ये तो सही है, ये सही है। तो हमने कहा अगर ये सही है तो या तो इनको भी गलत समझो या उनको भी सही समझो। बोले नहीं 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 ये बात नहीं, ये कुछ मिला दिया है, तारीफ करने में मिला दिया है। अरे हमने कहा तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया उसकी कथा व्यास जी ने लिखी, भागवत कथा सुखदेव जी ने कही और महाराज परीक्षित ने सुनी। हमने कहा श्रीमान जी ज्यादा कुछ नहीं, आप भी ये करके देखना, माखन चोरी करने का मौका न मिले, किसी मिठाई वाले की दुकान से 4 लड्डू चुरा के भागना, 4 लड्डू, नल पे माताएं नहा रही हो कपड़े लेकर भागना, क्यों? तो हमने कहा उनकी तो बनी थी भागवत और तुमसे कहा जाएगा भागमत, और पकड़ कर पहले तो वही भागवत बना देंगे अच्छी तरह और फिर वहां ले जाएंगे जहां पूरी तरह बनती है। पर भगवान श्री कृष्ण की लीला में समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण अवतार हैं। ये राम अवतार है, कृष्ण अवतार, इनके जन्म के अनेक कारण हैं। शिव जी कारण बताते हैं। जय विजय ज्ञान सब ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार
पधारे। जय विजय ने रोक लिया। कहा जा रहा है? भगवान का दर्शन करने। नहीं नहीं अभी नहीं मिलेगा, आराम कर दे, बाद में आना। चलो भैया हमको भगवान नहीं बुलाया। हाँ बुलाया होगा तो उन्हें सूचना। अरे सूचना नहीं, हमने कह दिया ना एक बार हटो। चलो अक्सर यही होता है, आपने भी अनुभव किया होगा। इन बड़े आदमियों के, बड़े संतों के, बड़े लोगों के जो सेवक रहते हैं, ये महाराज उन बड़ों से भी बड़े होते हैं। वो तो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। ये बात नहीं अभी टाइम, आराम करना, चलो। अरे भैया नहीं हमने कह दिया वो चलो के बाद नहीं। अरे भैया भगवान नहीं बुलाया, बुलाया हो तो पूछ लो। नहीं हम नहीं पूछेंगे, हमने कह दिया चलो यहां से। बहुत अवज्ञा की, मुनियों को क्रोध आ गया। कहा कि आत्मा, जीवात्मा परमात्मा के मिलन में जो बाधक बने वो राक्षस, तुम दोनों राक्षस हो जाए। अच्छा भगवान तो दिलाना ही चाहते थे श्राप है, इसीलिए तो आए नहीं पहले। भगवान बड़े कौतुकी हैं, इलाज करा दिया। फिर अरे रे प्रभु क्या हुआ क्या हुआ, आपने महात्मा बोली आने नहीं दे रहे थे, हमने बहुत विनती की, श्राप दे दिया। अच्छा महाराज क्षमा करो इन्हें। मुनि बोले कि ठीक है, आप कहते थे इनको क्षमा किया। ये वैभववान होंगे, बड़े प्रतापी होंगे, बलवान होंगे, और इनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। हाँ? जय हो जय हो। एक सज्जन हमसे बोले, लोगों की सोच बता रहे हैं कि आपके यहाँ की कथाएं बिल्कुल बेकार हैं। हमका क्यों? बोले जितने ऋषि मुनियों की कथाएं पुराणों में मिलती हैं, सब में एक ही बात मिलती है। बोले आपके यहाँ के महात्माओं ने, ऋषियों ने वरदान तो कम दी, श्राप ज्यादा दिए। जो देखो वो दुर्वासा ने श्राप दे दिया, और नारद जी ने श्राप दे दिया, और उन्होंने श्राप दे दिया, और उनका श्राप लगा, उनका। क्यों भैया यही कथाएं सुनी है कि नहीं? श्राप लगते। बोले सब श्राप ही देते रहे, काय महात्मा जरा जरा से में नाराज हो जाते। कोई उठकर खड़ा नहीं हुआ स्वागत में, इतने में ही नाराज, और श्राप दे दिया। बेकार कथाएं, इनको क्या पढ़ना क्या सुनना। और कई बुद्धिमानों को लगता है ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने उन सज्जन से कहा कि आपने यह तो देखा कि महात्मा श्राप देते हैं, लेकिन जिस कथा में महात्मा ने किसी को श्राप दिया हो, उन कथाओं में से एक कथा ऐसी बता दो कि उसके श्राप के उद्धार के लिए भगवान न मिल गए हों से। भगवान मिले कि नहीं? हमने कहा ये हमारे यहाँ के महात्मा जिनका श्राप व्यक्ति को भगवान से मिला देता हो, उनके वरदान की क्या महिमा होगी। इसलिए हमारे इन महात्माओं की महिमा है। जय विजय के उद्धार के लिए भगवान आए। तहाँ तहाँ जलंधर रावण भयउ, रणहति नाम परम पद कयउ। परम पद कयउ, रणहति राम परम पद कयउ। रणहति राम परम पद कयउ।
परम पद दयाल राम परम पद रणहत राम परम पद जालंधर रावण बना, उसके लिए भगवान का अवतार हुआ। अनेक कथाएं शंकर जी ने सुनाई और कारण एक बताया, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, हानि धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि, हानि हानि, जब जब धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि, असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, हानि हानि हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के करही अनेक जाए नहीं बरनी, करही अनेक जाए नहीं बरनी, श्री दे प्रधेनु सुध धरनी, श्री दे प्रधेनु धरनी, श्री दे प्रधेनु सुध धरनी, श्री दे धरनी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, तब तब हरि विविध शरीरा, हरहि कृपान सजन पीरा, हरहि कृपान सजन पीरा, हरहि कृपान सजन पीरा, हानि हानि हानि, धर्म के हानि, धर्म के हानि हानि हानि, जब जब धर्म की हानि होती है अर्थात व्यापार में घाटा पड़ जाना, व्यापार हम सब लोग करते घाटा पड़ जाता है, इसी तरह हम धर्म का पालन तो करते हैं पर धर्म की हानि, व्यापार में घाटा। अच्छा, जब धर्म घटेगा तो अधर्म बढ़ेगा, बाणई असुर अधम अभिमानी, ब्राह्मणों को, देवताओं को, गौओं को सताने वालों की संख्या बढ़ती है, तब तब भगवान विविध रूपों में अवतार लेकर धरती का संकट हरण करते हैं। अच्छा, हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप ये बताओ कि भगवान को अधर्म को दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेना पड़े, भगवान का संकल्प काफी है। भगवान संकल्प करने तो समाज धर्ममय हो जाए। खुद क्यों आते? अरे इसका कारण दूसरा है। धर्म की स्थापना के बहाने सो केवल भगता हित लागी, तो केवल
तो केवल भगतन हित लागी, तो केवल भगतन भगवान का भक्तों के लिए अवतार होता है। अरे करुणानिधि जो करुणानिधि तुम्हारा फिर से ब्रज में अवतार हो जाए, करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। तो भक्ति का चमन बिगड़ा, तो भक्ति का चमन बिगड़ा हुआ गुलजार हो जाए, तो भक्ति का चमन बिगड़ा हुआ गुलजार हो जाए, तो भक्ति का चमन बिखरा हुआ गुलजार हो जाए, तो भक्ति का चमन बिखरा हुआ गुलजार हो जाए, तो भक्ति का चमन बिखरा हुआ गुलजार हो जाए। आज तक दीवानगी उस क्षण का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण को हुए कितने वर्ष हुए, पर आज भी भक्त लोग क्या कहते हैं, ये छोरा नंद को दी हमें तो दीवानी बनाए गयो रे, हमें तो दीवानी बनाए गयो रे, हमें तो दीवानी बनाए गयो रे। आज भी माता मीरा के पद, मीरा की तो पीर मिटे जो वैद संवरिया हो। ये एक बार अवतार लेने से जब तक दोबारा अवतार नहीं होता तब तक भक्ति की जो धारा बहती रहती है, इसीलिए भगवान का अवतार है। अवधवासी क्या कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं हमें तो दीवानियां बनाए गए, अवधवासी कहते हो वैदेही बलम से लगन लागी, वैदेही बलम से लगन लागी, वैदेही बलम से लगन लागी, वैदेही बलम
से लगन लागी देवी बलम से लगन लागी जब से देखी सावरी सूरत, जब से देखी सावरी सूरत, जब से देखी सावरी सबसे नैना भय बागी, जब से नैना भय बागी देवी बलम से लगन, देवी बलम से लगन लागी, देवी बलम से लगन लागी, देवी लगन ऐसी लगी कढ़े न बैन बहे दो नैना, चढ़े ना बैन बहे दो नैना, कुसुम चुनरिया भई दागी, कुसुम चुनरिया भई दागी, देवी बलम से लगन लागी, देवी लगन से, देवी बलम से लगन लागी, देवी बलम से लगन लागी, ये जो राम भक्ति है, ये जो श्री कृष्ण भक्ति है, श्री राम सीताराम भक्ति है, ये जो चंद्र बसो और मेरे दशरथ सुत अरु जनक नंदनी अरुण कमल कर कमलन फेरे, ये जो प्रेमियों का अनुराग है, उमंग है, इसी के लिए भगवान का अवतार होता है। धर्म स्थापना के बहाने भक्तों के लिए भगवान का अवतार। आहा, एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त में बड़ा विवाद हुआ। ज्ञानी ने भक्त से कहा भगवान के हम ज्यादा करीब हैं। क्यों? हम योग्य हैं। भक्त बोला हम ज्यादा करीब हैं क्योंकि हम अयोग्य हैं। बड़ा बेटा मां की गोद में नहीं रहता, छोटा बेटा ही मां की गोद में रहता है। चलो भगवान से ही पूछ ले। दोनों गए भगवान के पास। भगवान से ज्ञानी ने कहा कि हमारा आपका क्या संबंध? भक्त बोला हमारा आपका क्या संबंध बताओ। भगवान ने ज्ञानी से कहा कि देखो भाई, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, मुझ में और ज्ञानी के स्वरूप में रंच मात्र भी भेद नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी। क्यों भाई? ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। भक्त ने सुना तो निराश होकर चला। भगवान ने कहा तुम निराश होकर मत जाओ, पूरी बात तो सुनोगे। भक्त बोला अब क्या सुने? जब ज्ञानी आपकी आत्मा हो गए तो हमें तो कोई छोटा ही सा स्थान मिलेगा। भगवान ने कहा पूरी बात तो सुनो। कहा पूरी बात यह है कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। मैं अपने भक्त का भक्त। इन्हीं काज तज लोक लाज, इन्हीं काज तज लोक लाज। मैंने बैकुंठ बिसरायो, नाना भांत नचायो भगवान ने मोको। नचायो भगवान को नाना भांत, नचायो भगवान को नाना भांत। इन्हीं काज तज लोक लाज मैंने, इन्हीं काज तज लोक लाज मैंने,
जब भक्तों की लीला बड़ी होगी। एक महात्मा थे श्री अवध में, वे अपने को भगवान राम का गुरु जी मानते थे। वे कहते थे राम जी हमारे शिष्य हैं, इसीलिए मंदिर में नहीं जाते थे, मैं उनका गुरु हूं। वे सिंहासन पर बैठे होंगे, बहू जानकी जी भी उनके साथ होंगे, उन्हें बड़ा संकोच होगा, मंदिर में नहीं जाते। बाहर ही एक झोपड़ी, उसी के अंदर रहते। कोई मंदिर से आता तो कोई कुशलता से अच्छी तरह, बस ठीक। लोग देखते कुटिया बंद रहती, कुटिया के अंदर राम जी का एक चित्र, खड़िया, पाटी, छड़ी। भगवान को पढ़ाते लिख लिख, देखो ये लिख दिया है, याद कर लो, पढ़ लो, चलो। पाटी सामने रख देते। और कभी कभी कहते राजा के बेटे हो बिगड़ जाओगे, 4 अक्षर पढ़ लो काम आएंगे। पढ़ने लगता है भगवान नहीं पढ़ रहे हैं तो छड़ी दिखाते दूर से, पढ़ो कितनी देर हो गई तुमको समझाते समझाते। तो भगवान ऐसे भाववश, भगवान का चित्र कांपने लगता डर के मारे, और भगवान को कांपते देखते तो खुद रोने लगते। रो रो कर कहते, कितना कहते हैं कि पढ़ लो, तुम पढ़ते नहीं इसीलिए मुझे डांटना पड़ता है, पर तुम डरते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलो, जिंदगी बिता दी इसी में। कुछ महात्माओं ने कहा कि अरे ये काहे के महात्मा है, मंदिर में जाते नहीं, भोजनालय में तुरंत पहुंच जाते। चलो मंदिर में, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। महात्मा बोले हम लोग ले चलेंगे जबरदस्ती, दो ने हाथ पकड़े, दो ने उधर से चलो। मंदिर में खींचकर ले जाने लगे तो भगवान से बाहर से बोले, प्रभु मैं मजबूर हूं, ये लोग खींचकर मुझे ला रहे हैं, अब आप अपने संकोच का स्वयं निर्वाह कर लेना। और जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया, आप आश्चर्य करेंगे, जानकी माता के मुख पर घूंघट आ गया। श्री राम जी का मुकुट झुक गया। देखने वालों ने यह दृश्य देखा। बाबा कह रहे थे मैं इसीलिए नहीं आ रहा था, देखा आपने, सबकी आंखों में आंसू थे। धन्य है राम जी जो इतना संबंध निभाते हैं, धन्य है जानकी माता। और भगवान यही संबंध निभाते ही हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा मानो एक भगति कर नाता। इन भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा, हालांकि दुनिया की दृष्टि से ये लोग पागल लगते हैं, पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। भगवान अवतार लेते हैं, तो मालूम क्यों लेते हैं अवतार? हम लोग आरती करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, मंत्र बोलते हैं, और भगवान को ये मंत्र तो वहां भी सुनने को मिल जाएंगे, वैकुंठ में, साकेत में भी, वहां पूजन अर्चन ही होता है। लेकिन यहां मालूम काहे बात है, पूजन अर्चन करने सुनने के लिए नहीं, स्वस्ति वाचन सुनने के लिए नहीं। फिर बोले यहां तो ब्रज गोप ग्वालों की गाली सुनने के लिए अवतार लेते हैं, और श्री राम अवतार में मिथिलानियों की गाली सुनने के लिए अवतार लेते हैं। जहां ब्रजवासी कहते हैं ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों नैना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों नैना, ऐसो लोकनों में नायो तीनों लोकनों में ना, ओ लोकनों में ना, ओ तीनों लोकनों में ना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों में ना, ठाकुर तीन ठो
चल गति सीखे, नट कैसी चल गति सीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे। लेकिन इसको ऐसे ही वैसा मत मानना। शिव ब्रह्माया को पार न पावे, शिव ब्रह्माया को पार न पावे, सुख सनकादिक ध्यान लगावे, सुख सनकादिक ध्यान लगावे, नारद आदि सदा गुण गावे, नारद आदि सदा गुण गावे, सब देवन को देव कौए, ब्रज में चरावे गाय, सब देवन को देव कौए, ब्रज में चरावे गाय। ऐसो चटक मटक जय हो ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीन लोकों में नाम। और ब्रज गोपी क्या कहते हैं? बरसाने की गोपियां तो एक ही बात कहती है, कान्हा बरसाने में आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए गई हो, बुलाए गई प्यारी राधा, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। कैसी को साग बेघर की रोटी, तो साग बेघर की रोटी, कैसी को साग बेघर की रोटी, कैसी को साग बेघर की रोटी। कोई भूख लगे तो खाए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, कोई भूख लगे तो आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। कोई गरज पड़े तो आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, तेरी गरज पड़े तो आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। कंस के दरबार में बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने। उन्होंने कहा अब कोई पहलवान हो तो आए। बड़े बड़े पछाड़ दिए, कौन आवे? भगवान श्री कृष्ण के सखा मन सुखा आगे, मैं लड़ूंगा, मोते लाल। कन्हैया बोले भले आदमी, तुम्हें बुलाया किसने? हम तो कंस के पहलवानों को बुला रहे थे, तो आपको कहना चाहिए कि कंस के दल का कोई पहलवान हो तो आ जाए। आप कहते कोई भी पहलवान, तो पहलवान तो हम भी हैं। बहुत मना किया पर लड़ाई, कुश्ती हुई, परिणाम वही, भगवान कृष्ण हार गए, मनसुखा जीत गए। मनसुखा भगवान कृष्ण की छाती पर बैठे, बोलो कि नहीं आप कैसा लगता है? हरा दिया ना कि हमने। मुष्टिक चांडूर की छाती पर तुम, तुम्हारी छाती पर हम बैठे। भगवान ने कहा भैया कैसे समझाएं, यही होता है। मुष्टिक और चांडूर जैसे दुष्टों की छाती पर मैं चढ़कर बैठता हूं, और मेरी छाती पर तो तुम्हारे जैसे भक्त चढ़कर बैठते। अब विचार करो, भगवान का अवतार न हुआ होता तो ये सुख कहां मिलता? इसलिए ब्रजवासी गाते हैं, राधे अवतार न हो तो रसराज विचारो लो, तो हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपेगा। राधे राधे हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपेगा। राधे 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 अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार जपेगा। राधे 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 चंद साकार जपेगा। राधे राधे। देखो भाई, श्री राधिका जी का अवतार पहले हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार बाद में। और संकेत यह है कि भक्ति का अवतार पहले होता है जीवन में, तब भगवान का अवतार होता है। श्री जानकी जी जनकपुर में पहले प्रकट हुई, राम जी बाद में आए। और जनकपुरवासी क्या कहते हैं? बोले हम तो
जो राम जी को देते दुनिया में कोई नहीं दे सकता। का कैसी बात करते हो? राम जी को तन मन धन प्राण देने वाले लोग हैं, तुम क्या देते हो? जनकपुरवासी बोले होंगे राम जी को तन मन धन प्राण देने वाले, हम तो राम जी को गाली देते है किसी की हिम्मत जो गाली दे? भगवान को गाली? एक सखी ने कहा ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी? और इसलिए गाली भी बड़ी मधुर। काहे करते अभिमान रघुवर राम लला, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला। अच्छा एक बात सोचो, जून के महीने में भयंकर गर्मी, दोपहर का समय, किसी आदमी को सर्दी लग रही, वो कम्बल उड़ाओ तो निश्चित है कि उसे बुखार चढ़ा है, मलेरिया है, सर्दी लग रही है। तो इलाज सर्दी का करना चाहिए कि बुखार का? इलाज बुखार का करो, सर्दी अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं भी आपसे कहता हूं कि जिसे अभिमान का बुखार चढ़ा होता है उसी को अपमान की सर्दी लगती है। अभिमान का बुखार चढ़ा, उसे जरा से बुखार चढ़ा। अभिमान का बुखार जिन्हें चढ़ा होता है उन्हें अपमान की सर्दी लगती है। इसलिए अपमान का उपचार न करो, अभिमान का उपचार करो। अभिमान टूट जाएगा तो अपमान की सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। हमारे भगवान को अभिमान है नहीं तो उन्हें बुरा क्यों लगे? पर लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करें हमारे राम जी अभिमान, इन्हें साधारण आदमी समझा, इन्हें साधारण समझा है। किस बात का अभिमान है? सखियों ने पूछा। कहा ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सखियां बोली हाँ मुश्किल से तो मिलते हैं अयोध्या वालों। कैसे? अयोध्या वालों को पिछले जन्म में तपस्या करनी पड़ती है, तब आश्वासन मिलता है कि अगले जन्म में मिलेंगे। और अगले जन्म में चौथे पन तक प्रतीक्षा। फिर गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया और यज्ञ ने हवि का प्रसाद दिया। बड़ी मुश्किल से मिले तो भी लिखा है भाई प्रगट कृपाला, ये कृपालु। लेकिन जनकपुर के लिए तो बात उल्टी हो गई। कैसे? बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुन आगे बिना बुलाए। बनी बैठे मेहमान रघुवर राम, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला। यहाँ तो बिना बुलाए आए हैं, बिना बुलाए। लक्ष्मण जी बोले ऐसा हो नहीं सकता। सखियां बोले होना तो नहीं चाहिए, तो अगर हुआ ऐसे ही पूछ लो, पास में ही बैठे पूछो चिट्ठी गई थी। अब ये तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, क्योंकि किसी को नहीं गई थी। आए सब सुनकर आए थे। तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि प्रभु कह दीजिए ना गई थी चिट्ठी, कह दो। भगवान बोले हम झूठ बोले, रामोदवीर न भासते, हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले झूठ बोलोगे तो आपकी बात चली जाएगी, नहीं बोलोगे तो हमारी चली जाएगी। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी बात रखने के लिए झूठ भी बोल दें। तो चिट्ठी गई थी, सखियां पूछे चिट्ठी कहां है, तो क्या जवाब देंगे? तो ऐसी शुरुआत क्यों करो कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तब तक सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी धन्य हो, नहीं गई थी। कौन से गुरु जी के पास बैठे थे कि यज्ञ में कि धर्म सभा में, शादी विवाह में झूठ भी नहीं बोल सकते, नहीं गई थी चिट्ठी। पर लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु क्या कह रहे हैं? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। अब सखियों से तो कहे नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी नहीं,
गई थी चिट्ठी। अब समझ में ना आवे चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी, गई थी कि नहीं गई थी, समझ में ही ना आवे। राम जी ने कहा कि सही बात है कि चिट्ठी गई भी थी और नहीं भी गई थी। चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास और नहीं गई थी हमारे पास। हम तो गुरु जी के साथ समाचार सुनकर आ गए। सखियों ने कहा सुन लिया, बिना बुलाए आए हैं, और मान न मान मैं तेरा मेहमान। एक सखी ने कहा धन्य है जनकपुर जहां भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। जनकपुर की महिमा है, शुच तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। तीर्थ अनेक है, सबकी अपनी अपनी गरिमा है। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके लघु लागत मोहि सबे उपमा। और मिथिलेश से भूप राजेश जहां सबसे बड़ी के मिथिला महिमा। तो एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये उनकी महिमा है, ये मई जिनकी माँ है, उन जानकी जी की महिमा है। और श्री जानकी जी जहां प्रकट हो जाएं वहां भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं। एक सखी बोली गाली ही देना तो लिहाज कैसा? बोले क्या? बोले अभी तो राम जी आए, बाद में महाराज दशरथ भी आए। तो कहा भक्ति जहां प्रकट हो जाए वहां भगवान की कौन कहे, भगवान के बाप भी दौड़े चले आते हैं। यही गाली सुनने के लिए भगवान आए। अरे भक्तों की मैं क्या बताऊं, चर्चा छिड़ गई इसलिए ये बात कह रहा हूं। एक कथा आपने सुनी होगी, नरसिंह जी, नरसिंह भगत। तीन महात्मा हुए, एकनाथ जी, तुकाराम जी, नरसिंह जी। एकनाथ जी, ये तीनों गृहस्थ संत हुए। एकनाथ जी की पत्नी पूरी तरह अनुकूल, वे बड़े खुश होते थे। भगवान बड़ी कृपा की, ऐसी पत्नी दी, सारे कार्य अच्छी तरह हो जाते हैं। और संत तुकाराम जी की पत्नी रखूबाई पूरी प्रतिकूल। एक दिन तुकाराम बैठे सत्संग कर रहे थे, वो पानी भर के आई, दूर से घड़ा सिर पे रखा, और जो देखा बैठे सत्संग, अरे निठल्लो तुम्हें कोई काम नहीं है, सवेरे से बैठ गए, भाग जाओ यहां से, मत बैठना, दोबारा मैं आऊंगी। घबराए बेचारी सत्संगी। तुकाराम बोले बैठे रहो बैठे रहो। दोबारा फिर आई, वो देखा बैठे तो पानी से भरा घड़ा ही पटका नरसिंह जी के ऊपर, भड़ाक से फूट गया, भीग गए और सब। नरसिंह जी हंसकर बोले हमने सुना था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर हमारी पत्नी गरजती भी है बरसती भी है। पहले गरज गई, अब आके बरस गई। खेत में बहुत से गन्ने हुए, बाजार बेचने गए तुकाराम जी, रास्ते में बाल गोपाल मिल गए, जय हो गोपाल जी, लोग ना खा लो, सारे गन्ने बांटा, एक बचा। पत्नी ने समझा बिक गए, एक ही बचा, बिक गए, बिके नहीं, रास्ते में गोपाल जी मिल गए थे, सबको दे दिया, ये एक बचा। इस पत्नी ने वही गन्ना उठा के पीठ में मारा, दो टुकड़े हो गए। तो तुकाराम बोले बड़ी समझदार हो, गन्ना एक, हम तुम दो, दो टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लो, एक हम चूस लेंगे। अब ये तुकाराम भी कहते भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसी प्रतिकूल पत्नी दी है कि भगवान में मन आसानी से लग जाता है, नहीं तो इसी में लगा। और नरसिंह जी की पत्नी कीर्तन करने गए, स्वर्ग से हार गए। बोले ये भी अच्छा रहा, अनुकूल न प्रतिकूल, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। भक्त तो हर क्षण में भगवान की कृपा देखता है। नरसिंह जी को घर वालों ने पहले ही निकाल दिया था, गांव से बाहर रहते थे। एक टीला था, वहीं अपनी झोपड़ी बना ली, एक ही काम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधा कृष्ण यही। अब ऐसे के पास रहे कौन? तो 16 सूरदास। आंख वाला कौन रहे? सूरदास। वे कीर्तन करें तो राधा कृष्ण करें, जैसे तैसे गुजर बसर चलती, कोई बात नहीं। बेटी के यहां था कोई कार्य, निमंत्रण आया, नरसिंह जी ने बोला, अब सूरदास बाबा क्या खबर, कहां से आए? अरे बेटी के यहां। अच्छा तो चलोगे नहीं बाबा, हम लोग भी घूम आएंगे। नरसिंह जी बोले चलें तो, पर यहाँ तो भोजन के लाने पड़े, कहाँ न गाड़ी
न बैल। अरे मांग लो, आपके तो बड़े बड़े लोग हैं तो बड़े बड़े लोग, लेकिन तुम नहीं जानते ना। नहीं नहीं नहीं, अरे आपको कोई मना कर, आप तो एक सज्जन कर दे, आपके तो नजरे दौलत है, इतने बड़े बड़े लोग आपके और आप कैसी बात करते हो ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। एक सज्जन बोले आपके नजरे दौलत है, तो एक सज्जन थे वो कह बोले ठीक कह रहे हो, नजर में तो दौलत बहुत है, जेब में नहीं है नजर। अरे नहीं नहीं, आप मांग के तो देखो। गए भैया हमें, अरे बड़े आप पधारे, आओ भैया। हाँ बोलो, हमें बेटी की अरे बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, निमंत्रण आया है बेटी जाओ, लेकिन जाएं कैसे, न बैल न गाड़ी, बैल मिल जाए और जो सुना बैल। अरे महाराज खेती बाड़ी का काम है हम लोगों को, तो लेकिन आपको मना कैसे करें, पुराने बैल हैं, बूढ़े काम चल जाए, दे भी रहे और मना भी नहीं कर रहे। और वे बूढ़े पुराने बैल ऐसे कि बैठ जाएं तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो जाएं तो बैठ नहीं सकते, बिल्कुल जर्जर मरणासन। भक्तों ने सोचा कि कुछ दिन बाद तो भगवान के यहाँ जाने ही वाले हैं, उसके पहले भक्त ही के यहाँ चले जाएं, अच्छा है ले जाओ, यही है महाराज। और तो और नरसिंह जी बड़े पड़े, दिया तो कम से कम। इसी तरह टूटी फटी पुरानी गाड़ी मिली, जोत दी नरसिंह जी ने। भगवान जाने कैसे बने होंगे 16 साधु और 17वीं नरसिंह। उन 16 के तो आंख थी नहीं, नरसिंह जी ने और आंख बंद कर ली। अब गाड़ी चली, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण। और जब ऐसे निमग्न हुए कीर्तन में, भगवान से नहीं रहा गया, आवाज लगाई पीछे से, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान, अरे भैया गाड़ी वाले, अब सूरदास चौक, बाबा देख कोई बुला रहा है। नरसिंह जी ने आंख खोली, भगवान एक युवक के रूप में खड़े कह रहे, तेरे वो गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। नरसिंह भगत यूं कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह भगत यूं कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी। अरे भैया आ जाओ आ जाओ, कमी तो पहले से ही नहीं है, तुम ही आओ बैठ जाओ। भगवान जाने 16-17 कैसे बने होंगे उस गाड़ी में, शायद इसलिए बने कि सब सूरदास से दिखते ही नहीं था कौन बैठा। नरसिंह जी ने कहा आओ तुम भी बैठ जाओ, लेकिन एक बात है। क्या बोले? जल्दी पहुंचने की मत कहना, मेरी पुरानी गाड़ी है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। अच्छा
भैया कौन हो आप? खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। अरे मैं जाति का खाती हूँ, लकड़ी का काम करने वाला। नाम क्या है? कृष्ण। और भैया भैया मुझे लगता है कि भगवान ने कृपा करके ही तुम्हें भेज दिया है। गाड़ी की तो भगवान बोले अभी रुको, गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी और नरसी भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। नरसी भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। गाड़ी सुधर गई। अब नरसिंह जी सिर झुकाए बैठे। भगवान ने कहा क्या हुआ भगत जी, क्या हुआ? ये सिर काहे को झुक गया? सिर। नरसिंह जी बोले कुछ नहीं। नहीं तो भी कुछ तो बताओ। तब बताएं क्या? पैसा तो है नहीं मेरे पास जो सुधराई दे। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे काम भगत में हार गया। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया। कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया।